हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम की कुछ टेक्निक लेकर आए थे। आज भी उसी टेक्निक को हम आगे बढ़ाते हुए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, उस टेक्निक को हम फिर से आपको दूसरी टेक्निक में आते हैं, आप सीखने का प्रयास कीजिए। अब दूसरी टेक्निक हमारी क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है √2 ये इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव तक है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और यदि आप हमारी टेक्निक को सीख गए तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो आप स्कूल में पढ़े हैं, आप उस मेथड से भी बना सकते हैं जो आप अपने स्कूल में पढ़ाई किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्कूल के अनुसार देखते हैं। तो इसमें हम मान लिए कि x इक्वल टू √2 डैश डैश इन्फिनिटिव तक है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमने यहाँ मान लिया कि x इक्वल टू √2 इन्फिनिटिव तक। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपको इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा कि जब आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर। अब इसमें बहुत सारे रूट हैं, तो अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ एक रूट खत्म होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2 √2 डैश डैश इन्फिनिटिव तक आ गया ये। अब इसमें अगर आप ये देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि ये क्वेश्चन फिर से आ गया, जो आपके ऊपर में लिखा हुआ था वही आ गया। अब इसमें हम क्या माने थे, √2 को x माने थे, तो इसके जगह पर हम √2x लिख दिए। अब आगे क्या करना है आपको, अब इसमें हम इसको लाएंगे इधर, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें x को कॉमन कर देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कीजिएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो ये 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर √2 है, √2 का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसके आंसर 2 आ गया। अगर आप और आसानी से इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 2x है। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, इधर में डबल x है और इधर है आपका 2 × x, तो x से x कट गया, x का वैल्यू 2 आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब थोड़ी सी आप हमारी टेक्निक की ओर आइए। अब इसमें हमारी टेक्निक क्या कहता है, आप उस टेक्निक को सीखिए। अब इसमें हमारी टेक्निक क्या है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार अगर आप हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो आपको वहाँ याद आ जाएगा। अब टेक्निक क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इन्फिनिटिव तक है तो अंदर वाले को बाहर निकाल दीजिए, वही आपकी आंसर हो जाएगी। यहाँ पर √2 इन्फिनिटिव तक है, इसको कुछ नहीं करना है, अंदर वाले को बाहर निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, √3 इन्फिनिटिव तक है, तो इसमें हमारी टेक्निक को अपनाना है आपको, और करना क्या है कि बस अंदर वाले को बाहर निकाल दीजिए। अब इसमें क्या है, 3 है, आप 3 को बाहर निकालिए, 3 हो गया आंसर। अगर आप इसे सीख गए तो अच्छा है, नहीं तो आप पुराने मेथड जो स्कूल में पढ़ाई किए हैं आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। चलिए, इन्फिनिटिव तक का टेक्निक आप सीख चुके होंगे। अब इसमें है इन्फिनिटिव तक को हम हटा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है, √3 इसमें आपका ये लिमिट है, ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर इन्फिनिटिव तक रहता तो आप हमारी टेक्निक को अपनाकर अंदर वाले को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें फिक्स कर दिया है कि आपको 5 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स, तो इसमें फिक्स किया हुआ है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो इस कंडीशन में आपको इसको एक बार काउंट कर लेना है, गिन लेना है। यदि आप इसको गिनिएगा तो 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ये टेक्निक को अपनाना है कि यदि ये फिक्स रहेगा, अगर ये पुनरावृत्ति कर रहा है और इसमें आपका इन्फिनिटिव तक नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि एक हम टेक्निक दिए हैं
उस टेक्निक में आपको करना क्या है, उसको याद कर लेना है। अब वो टेक्निक क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको ये टेक्निक लगाना है कि x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n। अब 2 के पावर n क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाती है, तो इसके वजह से 2 कर दिए। अब n जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो n जितना बार ये रिपीट करेगा, जितना बार ये पुनरावृत्ति कर रहा है, उसको हम लोग n के जगह लिख देंगे। और x जो हो गया, तो x जो ओरिजिनल नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है, तो ये 3 आ जाएगा x की जगह। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि x के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो x आपका ओरिजिनल नंबर जो दिया हुआ है, और ये n जो है, तो जितना बार ये रिपीट हो रहा है उतना आपको लिखना है। तो यहाँ पर x के जगह हम 3 लिख दिए, 3 माइनस 1/2 के पावर n। तो इसमें देख रहे हैं कि 6 बार है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ क्या कर दिए, 6 लिख दिए। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 का वैल्यू 64 हो जाएगा। तो यहाँ 64 से 1 घटा दीजिए, तो 64 से 1 गया 63, यानी 63/64। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 के पावर 63/64, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सबों को ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टेक्निक को आप अपनाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कोई साइन नहीं था, सिर्फ रूट था, कोई साइन नहीं था। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, खासकर ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आता है या पीटी में भी आपको पूछेगा। तो इसमें क्या है, 2 + √2 + √2। अब इसमें बीच में प्लस और माइनस का साइन दे दिया। तो ऐसी क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे? तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे इससे पहले वाले को आप क्या कर रहे थे कि अंदर वाले को बाहर निकाल रहे थे, आपके आंसर दे रहा था। एक हमने सीखा कि जो पुनरावृत्ति कर रहा था, तो x के पावर में 1 माइनस 1/2 के पावर n, x जो ओरिजिनल नंबर था, और आपका n जितनी बार वो रिपीट कर रहा था। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब प्लस और माइनस का साइन रहेगा, तो सबसे पहले अंदर वाले को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर अंदर में है 2 2 2 है, तो अब क्या करेंगे कि 2 को बाहर निकालेंगे। अब इसमें आपको ये सोचना है कि 2 का ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा गुणनखंड निकालते हैं कि गुना करने पर 2 आ जाए और अंतर हमेशा 1 हो। ऐसा आपको होना चाहिए, एक कंडीशन है। इस टेक्निक को अपनाने के लिए आपको ये चीज़ सोचना है कि इसको गुना करने पर यही नंबर आ जाए जो अंदर में है, और इसका अगर अंतर करें तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या किए कि ये था 2, 1 × 2 कर दिए। अब इसमें क्या हो गया, इसका फैक्टर देख रहे हैं कि 2 - 1, तो 1 आ गया, अंतर 1 हो गया, और गुना करेंगे 2 × 1 तो 2 आ जाएगा। अब इसमें तो फैक्टर तोड़ दिए, अब इसमें 2 फैक्टर आया, एक 1 और 2। तो जब बीच में प्लस का साइन है, प्रश्न में प्लस का साइन है, तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, और यदि प्रश्न में माइनस का साइन है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। तो इसमें हम 2 को तोड़े थे 1 × 2, अब इसमें बड़ा फैक्टर 2 है, तो इसका 2 हो गया आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन माइनस वाला हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए √6 माइनस √6 माइनस √6, ये भी इन्फिनिटिव तक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि अंदर वाले को बाहर निकालेंगे। अब अंदर में 6 है, तो 6 को बाहर निकालें। अब इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, गुना करने पर 6 आ जाए और अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 × 3, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 से 2 गया, अंतर 1 आ गया। अब यदि बीच में माइनस का साइन है तो छोटा वाला फैक्टर आपके आंसर होगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो 2 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं। इससे पहले कंसेप्ट में आप क्या देखें
कि अंदर में जो था उसको बाहर निकाल रहे थे और उसकी फैक्टर, उसकी गुणनखंड ऐसा तोड़ना था कि गुना करने पर वही नंबर आ जाए और अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अब उसी को हम थोड़ा सा चेंज किए हैं, इस कंसेप्ट को आप सीखिए। अब ये क्या है, a = 3 + 3 √3 + √3 + √3 इन्फिनिटिव तक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहली ऑप्शन आपको यहाँ है a की वैल्यू 3 से छोटा 4 से बड़ा, दूसरी ऑप्शन है a = 3, तीसरी ऑप्शन में है कि a का वैल्यू 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और ऑप्शन डी में है कि a का वैल्यू 3 से छोटा। अब इसमें अगर हम अंदर वाले को बाहर निकालते हैं तो 3 का वैसा फैक्टर नहीं टूटेगा। अगर हम 1 और 3 लेंगे तो इसका अंतर 1 नहीं होगा। अब हमारी टेक्निक को अपनाने के लिए आपको ये कंडीशन हम उसमें बताए थे कि अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं आएगा तो आपकी गलत हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, खासकर ये सीजीएल की मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। अब यहाँ पर क्या है कि a = 3 + 3 + 3। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे a = 3 + 3 + 3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक है। अब इसमें हमारी टेक्निक कैसे काम करेगी, तो इसमें क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने पर आपको ये प्राप्त होगा कि ये a है, a का स्क्वायर, और ये बहुत सारे रूट है। तो अगर स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ एक रूट खत्म होता है। तो ये आ जाएगा 3 + √3 √3 √3 √3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक। अब आगे क्या करेंगे, a² = 3+, फिर यहाँ पर हमको देखने पर क्या आ गया कि जो ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था वही फिर रिपीट होने लगा। तो आप उसी को लिख दीजिए 3 + 3 + 3, ये जो रूट में है इन्फिनिटी तक, इसके जगह पर a था। तो अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इसके जगह पर a। अब यहाँ पर क्या आ गया, a² = 3 + a। अगर आप इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक जो आप स्कूल में पढ़ाई किए थे उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपको टाइम को मैनेज करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी, यानी आपको तेज़ी से भी बनाना होगा और सही भी बनाना होगा। तो उसके लिए अब हम क्या टेक्निक अपनाएंगे कि यहाँ पर a² है। अब बारी बारी से ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए में 3 है और 4 है। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9, और इधर अगर हम करते हैं तो 3 + 3 6। चलिए एक तरफ अगर 3 ले रहे हैं तो इधर 9 इधर 6। अब 4 लेकर देखते हैं तो इधर में 16 और इधर में आपका आ जाएगा 3 + 4 7। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ में लेफ्ट साइड वाला बड़ा आ जा रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं a = 3, तो ये तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, a का वैल्यू 3। अब ऑप्शन नंबर सी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर है 2 है, तो 2 बैठा कर देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर है 3 + 2 तो 5, यानी कि ये भी इक्वल नहीं आया। अब इसके आगे 3 है, तो 3 अगर आप बैठाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3 तो 6। अब इसमें हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें अगर हम a का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला छोटा आ जा रहा है, और यदि a का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो राइट वाला बड़ा आ जा रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी तो इसका वैल्यू 2 से थोड़ा बड़ा और 3 से छोटा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर हो गए। अब इसी को हम ट्रिक के मेथड से और आगे कैसे बनाएंगे, जैसे इसी को अगर आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है तो उसी को हम अपना टेक्निक में ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? उम्मीद है कि आप सबों को ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप ये भी यूज कर सकते हैं स्कूल में जो आप पढ़ाई किए थे। अब a का वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो 1, अगर बीच में माइनस का साइन है तो -1। तो आप यहाँ कर सकते हैं 1 + माइनस आप 1 + 4a/2। आप इससे भी आप इसकी रेंज को निकाल सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक फार्मूला, या आप 10th क्लास में जो पढ़े थे उसी से हम इसको अपना ट्रिक बना दिए। अब इसमें क्या ट्रिक है, टेक्निक क्या है इसमें, तो 1 + माइनस 1 + 4a/2।
अब इसकी रेंज को कैसे निकालेंगे, तो ए के जगह जो ऊपर दिया हुआ है वही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस, अब यहाँ कीजिएगा 4 × 3/2। अब यहाँ पर कर दे रहे हैं 1 प्लस 12 का रूट 12 और 1 13 का रूट बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये क्या आया कि 1 प्लस √13/2। अब इसमें रेंज को कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए रेंज इसका निकालना है कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी। तो एक बार आपको 13 से पहले की परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग को आपको ढूंढना है और एक बार 13 के बाद वाले को लेना है। तो 13 से पहले 9 आता है 9, तो यहाँ 1 प्लस 9 का रूट हो जाएगा 3/2, तो 4/2 यानी 2 आ गया। अब एक बार आपको क्या करना है, 13 से बाद वाले परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। तो 13 से बाद वाला में आएगा 16, तो 16 को अगर लीजिएगा तो 1 प्लस 4/2 यानी 5/2 2.5। यानी ये क्लियर हो गया कि इसकी रेंज जो है ये 2 और 2.5 के बीच में होगी, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2 और 3 दिया है, तो हम इसी को टिक कर देंगे कि इसकी रेंज ए का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। उम्मीद करते हैं आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।